नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार पर बात होगी कि कौन है ये लोग, और अब ये साफ हो चुका है कौन है ये लोग जो कि भारत के अन्नदाता, जो कि भारत के किसान का नाम खराब करने में लगे हुए हैं, आमादा हैं। जहां पूरा भारत 26 जनवरी के जश्न में सराबोर है और वहीं ये लोग जानबूझ के भारत के अन्नदाता का नाम खराब करने में लगे हैं। आखिर क्यों? इस पे है आज 5 का प्रहार। दोस्तों, ना सरकार की, ना कोर्ट की, ना कमेटी की और ना पुलिस की, अरे ना मीडिया की, किसी की भी आवाज किसानों तक पहुंच नहीं रही है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो किसानों की आड़ में अपना राजनीतिक षड्यंत्र खेल रहे हैं? अन्नदाता सब कुछ सुने। ये बात भारत की सरकार चाहती है, इसीलिए कह रही है कि बार बार बात करो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अन्नदाता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग असफल होंगे। जब सरकार ने कृषि कानून को लंबे वक्त तक रोक दिया है, तो यह आंदोलन अब क्यों है? अभी भी आंदोलन बताए। आंदोलन की फसल की आड़ में कौन कौन अपनी फसल काटना चाहता है, यह अब भारत का एक आम इंसान, एक आम नागरिक समझ चुका है। इसी पर है आज 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट 5 के प्रहार पर। है 26 तारीख की। और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज भी किसानों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक फिर एक बार बेनतीजा निकली है। आखिर क्यों? अब ये किसान नेताओं से मेरा सीधा सवाल रहेगा आज। अरे आपकी मांग थी कि ये लॉज रुक जाने चाहिए। सरकार ने कहा हम लंबे समय तक, 1.5-2 साल तक, 1 साल के लिए इनको थाम रहे हैं, इनको रोक रहे हैं। तो फिर अब क्यों? क्या अब ये सवाल नहीं उठेगा कि आपका विरोध इन फार्म लॉज यानी इन कृषि लॉज के लिए था या फिर किसी और चीज के लिए? क्या इन कृषि कानूनों की आड़ में कोई राजनीति खेली जा रही है? क्या कोई राजनीति खेली जा रही है? मेरे साथ कमल जी पैच है। मैं सीधा कमल जी के पास जा रहा हूं। बरखा मेरी साथी जुड़ी हुई है। बरखा मेरी साथी विज्ञान भवन से जुड़ी हुई है। मैं 5 का प्रहार शुरू करूं उससे पहले मैं जा रहा हूं बरखा के पास। बरखा, आप वहां मौजूद हैं। आज की भी वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है बरखा, ऐसा बताया जा रहा है। बरखा, विज्ञान भवन के बाहर देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं। अभी की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। किसान जो है वो इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो हॉल से बाहर निकल चुके हैं। 3 घंटे लगभग पूरा का पूरा ब्रेक चला है। 20 से 22 मिनट की बातचीत यहाँ पर हुई होगी। अब ये 20 से 22 मिनट में क्या बातचीत यहाँ पर निकलकर सामने आएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देखिए, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर रहा था अंदर, जब किसान और सरकार के जो तमाम नुमाइंदे थे वो आमने सामने थे। बातचीत यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है आधिकारिक तौर पर। देखिए, जैसे ही किसान बाहर आएंगे वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बैठक है वो खत्म हुई है। जो किसान है वो अभी फिलहाल हॉल के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो बाहर निकल चुके हैं। ये इंतजार हो रहा था कि अब जब दोबारा से जो ब्रेक था वो खत्म होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से ये निकलकर क्या पता समाधान जो है वो आज ही यहाँ पर सामने आ जाए। लेकिन ऐसा होता अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब किसान नेता बाहर निकल कर आते हैं तो क्या कुछ उनकी ओर से बताया जाता है कि आखिर उस 20-22 मिनट में ही सही बातचीत आखिर यहाँ पर क्या हुई है। लगातार निगाहें देखिए हमारी बनी हुई हैं विज्ञान भवन के बाहर। इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ ही क्षणों में। उम्मीद अभी वहां पर मौजूद है विज्ञान भवन पर। एक सवाल आप उन किसान नेताओं से जरूर पूछेगा बरखा कि आखिरकार अब जब सरकार लंबे समय तक, साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल तक इन कृषि कानूनों को थामने के लिए तैयार है, रोकने के लिए तैयार है, तो अब किस बूते पर अभी भी ये विरोध हो रहा है? वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो उन्हें चले जाने चाहिए वापस। क्या कृषि कानूनों की आड़ में कोई राजनीति चल रही है? अब ये सवाल हर भारतीय पूछ रहा है। बरखा,
बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर लगातार देखिए सबके ज़हन में बना हुआ है कि आखिर जब इतना सारी चीजें ऑफर यहाँ पर की जा रही हैं, सरकार आपको बता रही है 1.5 साल का वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है, कमेटी का गठन किया जाएगा, आपके पास जो बातें हैं, मांगे हैं, जो आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, आप सामने रखें ना। किसी भी समस्या का समाधान कैसे होता है? बातचीत के जरिए होता है, और इसी वजह से तो किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, सब किसान पहुंच रहे हैं, सरकार बार बार यहाँ पर बातचीत के लिए बुला रही है उनको। लेकिन अगर इसी तरह से जिद पर अड़े रहना है फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और उसी के साथ साथ अगर आप अराजक हो जाते हैं, वो तस्वीरें जब हम देखते हैं तो वो जरूर डराती हैं। इसलिए डराती हैं कि आगे का माहौल आखिर फिर कैसा होगा, क्योंकि आप 26 तारीख की परेड को लेकर इस तरह डटे हुए नजर आते हैं। सरकार ने कह दिया है कि ये एक ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से पूरी खबर देखिए, ऐश्वर्या निकल कर आ रही है, उनका यही कहना है सरकार का कि जो ये 1.5 साल का वक्त आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें आप बातचीत करेंगे, सब कुछ चीजें सामने होंगी, इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। अब जब किसान नेता बाहर आते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस माइंडसेट के साथ अंदर गए थे, वो तो हमने देख लिया था। लेकिन अब जब सरकार के साथ बातचीत यहाँ पर हुई है तो क्या वाकई में जो बातें सरकार ने कही हैं वो उन्हें समझ में आई है? क्योंकि अब तक तो यह स्पष्ट हो रहा था कि वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बैठक जो आप देखिए 12 बजे का वक्त था, उसके बाद ही शुरू हुई थी, तमाम किसान नेता पहुंचे थे, उसमें भी वक्त लगा था, सिर्फ 20-22 मिनट की बातचीत। उसमें शायद किसान इसी बात को सोचकर पहुंचे हैं क्या कि हमें मानना नहीं है, हमें समझना नहीं है, क्या इस समस्या का समाधान निकालना नहीं चाहते हैं? आखिर ऐसी परेशानी कहां आकर खड़ी हो गई है कि सरकार बार बार नरम पड़ती है, बार बार ये कोशिश सरकार कर रही है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से बॉर्डर्स पर लगातार डटे रहें, इतनी सर्द रातें यहाँ पर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस समस्या का समाधान कौन नहीं चाह रहा है? सवाल इस बात को लेकर है। अगर किसान नेता जब बातचीत कर रहे थे प्रस्ताव को लेकर, किसान नेता बाहर निकले, आप उनसे बात करिएगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास 5 के प्रहार पे। अब आप रहिए हमारे साथ, मेरे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी इस समय मौजूद है। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप मेरे को बताइए, आप एक इतने बड़े प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, यहाँ दिल्ली में ये लोग जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक दिया गया है, नहीं लागू करेंगे, फिर भी इनको प्रोटेस्ट करना है, फिर भी इनको सड़कें रोकनी है, फिर भी इनको चक्के जाम करने हैं, फिर भी इनको 26 जनवरी को तब भी इन्हें अपनी रैली निकालनी है। ये क्या हो रहा है? क्या भारत का अन्नदाता ये मांग करेगा? आप बताइए मंत्री जी, कृषि मंत्री आप मध्य प्रदेश के, बताइए। देखिए, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि प्रधानमंत्री किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, उन्होंने घोषणा की, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि में 1,03,000 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हमने डाल दिए हैं। लेकिन ये जितने किसान संगठन किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने कभी मोदी जी का समर्थन नहीं किया, सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया कि आपने किसानों को आजाद भारत में पहली बार स्वामित्व योजना देकर गांव को आजादी दिलाई है। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा। किसान को 1 लाख करोड़ रुपया वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दिए हैं, उद्योग के लिए दिए हैं। पहली बार देश के किसान खुद खेती के साथ उद्योग भी लगा सकेंगे। 40% सब्सिडी जो शहर के लोगों को, उद्योगपतियों को मिलती थी, वो किसानों को मिलेगी। किसान को कोल्ड स्टोरेज में 50% की सब्सिडी मिलेगी, उनके खुद के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज उद्योग होंगे। लेकिन इन्होंने कभी स्वागत नहीं किया। इन्होंने 1 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि किया है, वो भी स्वागत नहीं किया। इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि इन लोगों को तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। और इसलिए किसान की आड़ में इस प्रकार के विरोध करना का शुरुआत की थी, वो आखिर तक करेंगे। और इसलिए सरकार जब इनकी बात मानने को तैयार हो गई कि भाई हम जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे सब किसान, जब तक हम लागू नहीं करेंगे, तो अब तो कोई मामला बचे ही नहीं है। उसी समय सरकार का समर्थन करके, समझौता करके खत्म कर देना था आंदोलन। लेकिन इनको तो आंदोलन करना है, सरकार को बदनाम करना है। कुछ लोग उसके अंदर हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, आप पार्टी के लोग भी है, और कुछ लोग देश विरोधी लोग, देश का और किसान का जो नहीं भला चाहते वो लोग भी है। और इसलिए इस प्रकार सरकार को बदनाम करना ही इनका काम है। लेकिन हम फिर किसान संगठन के नेताओं से आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार ने आपकी बात मानी है, और सरकार जब तक स्थगित रखेगी जब तक कि आप
संतुष्ट ना हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तीनों कानून और स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता अच्छे हैं, नीति अच्छी और नीयत अच्छी नीयत से हमने लाए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। और देखिए आज इनकी मांग मानने के बावजूद भी ये विरोध कर रहे हैं। इसका कमल पटेल जी, लेकिन आप कमल पटेल जी कृषि मंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश सरकार में, आप मुझे बताइए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं मंत्री जी क्योंकि मेरी साथी के पास मैं जा रहा हूं वापस, और आज ये इसलिए जरूरी है मंत्री जी क्योंकि विज्ञान भवन में बरखा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दौर की बैठक के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार का रुख कड़ा है। सरकार ने कहा हम एमएसपी देंगे, सरकार ने कहा हम लिखित तौर पर देंगे, सरकार ने कहा मंडियां थी और रहेंगी, लिखित तौर पर देंगे, फिर सरकार ने कहा 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं होंगे। फिर भी ये किसान नेता मान नहीं रहे। क्या ये सच में भारत के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या ये लोग भारत के अन्नदाता की नुमाइंदगी कर रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं? बरखा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं और आप वो लाइव तस्वीरें दिखाते रहिए। आप अपने कैमरे से विज्ञान भवन की लाइव तस्वीरें दिखाते रहिए और बताइए। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये पहली बार, बिल्कुल सही बात है, और पूरा बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो अगली तारीख है उसको यहाँ पर तय नहीं किया गया है। इतने घंटों तक ये बैठक भी चली है, लेकिन आगे क्या कुछ होना है ये तय नहीं किया गया है, ये निर्णय नहीं लिया जा सका है। और ये कारण शायद इसीलिए क्योंकि शायद सरकार जो है अब वो कहीं ना कहीं सख्त रवैया तो नहीं अख्तियार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत कोशिशें देखिए यहाँ पर की गई हैं। जिस तरह आपने खुद यहाँ पर जिक्र किया, एमएसपी को लेकर बात की गई थी, ये कहा गया था लिखित में दिया जाएगा, मंडियां बंद नहीं होंगी। इस बात को दोहराते शायद सरकार के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो थक चुके हैं, लेकिन ये बात क्लियर कैसे नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। अब जब बैठक खत्म हो गई है, बिल्कुल बरखा, और मैं आपको इस समय रोक रहा हूं क्योंकि वहीं से ब्रेकिंग आ रही है बरखा, जहां आप इस समय मौजूद है विज्ञान भवन के अंदर से इस समय खबर निकल कर आ रही है कि मंत्री ने यह कहा है आंदोलन पर केंद्र का कड़ा रुख है। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कानून में कोई कमी नहीं है, किसानों के सम्मान में प्रस्ताव दिया है बरखा। तो मंत्री अंदर कह रहे हैं अब मान जाइए, हम कृषि कानून लागू नहीं कर रहे हैं 1.5 साल से, हमारे कानून में कोई कमी नहीं, लेकिन आपके सम्मान में, भारत के अन्नदाता के सम्मान में हम 1.5 साल तक इसको लागू नहीं करेंगे, आपकी सारी शंकाएं दूर करेंगे, लेकिन अब ये बंद कीजिए। किसानों के नाम पर, अन्नदाताओं के नाम पर ये राजनीति बंद कीजिए, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरखा, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, पूरा पैनल मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं पहले बरखा के पास जा रहा हूं, हमारी साथी वहां पर मौजूद है। बरखा, कृषि कानून में कोई कमी नहीं कह रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल बिल्कुल कृषि मंत्री की ओर से ये बात एक बार फिर दोहराई गई है। देखिए, ये बात जो है वो बार बार कहने की कोशिश की जा रही है कि इन कानूनों में कोई कमी नहीं है, आपके हित के लिए, आपके हक के लिए इन कानूनों को बनाया गया है। और फिर भी सरकार ने आगे बढ़ते हुए थोड़ा नरम रवैया अख्तियार करते हुए 1.5 साल तक का वक्त दे दिया कि हम इनको लागू नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे। आप कमेटी के सामने आइए ना, बात कीजिए ना, आपको क्या समस्या है। इस बात से भी किसान जो है वो राजी होते हुए जब नहीं नजर आते हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर फिर वो किसान संगठन जो इस कानून को अच्छा मानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका क्या। जब बैठक इतनी यहाँ पर चली, भले ही 22 मिनट का वक्त यहाँ पर रहा, अगर वाकई में समाधान निकालने का मन यहाँ पर लाइव, माफ कीजिए, यहाँ पर अगर पूरा का पूरा समाधान निकालने का मन यहाँ पर होता तो शायद 22 मिनट ही सही आप उन बातों को करते ना। आप बार बार जैसे उनसे बात होती है, अगर आप यही सीधा कह देते हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर आज समाधान भी निकल जाता है उसके बावजूद भी हम ट्रैक्टर रैली भी करेंगे, तो इससे समझ आप दिखाइए बरखा, आप दिखाते रहिए विज्ञान भवन का वो मेन गेट, आप दिखाते रहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बरखा, आप बोलते रहिए, आप हमारे दर्शकों से बात करिए, लेकिन आप अपने कैमरामैन को बोलिए कि विज्ञान भवन के उस गेट पर अपना कैमरा लगाए रखे जहां पे ये किसान नेता बाहर आएंगे, क्योंकि आज इन नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप किसके लिए हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैं कि आप भारत के अन्नदाता के लिए हैं। अरे किसान कानून लागू नहीं हो रहा तो फिर काय के लिए आप ये कर रहे हैं, क्या ये किसके कहने पे कर रहे हैं? आप पूछना पड़ेगा आज इन किसान नेताओं से। बरखा, बिल्कुल ऐश्वर्या, सवाल पूछने बहुत ज्यादा लाजमी आज हो जाते हैं, क्योंकि आखिर जब सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश, समाधान करने की कोशिश अगर की जा रही है तो आखिर
क्यों नहीं आप मानने के लिए तैयार है? जैसे किसान नेता यहाँ पर बाहर निकलेंगे, देखिए लगातार हमारी निगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं। कुछ नेता इससे पहले बाहर भी निकले थे, लेकिन अब जो तमाम किसान नेता हैं, देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, जो बाहर अब निकल आए हैं, उनसे सवाल यहाँ करना होगा कि आखिर अंदर क्या हुआ है। इतने घंटों की बैठक भी रही तो आखिर वो बेनतीजा ही रहनी है। बिल्कुल जाइए पूछिए। बिल्कुल भी नरम होता नजर नहीं आ रहा है, तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? सिर्फ अराजक हो जाने से, सिर्फ गाड़ियों के शीशे तोड़ देने से तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा ना। अब हमें यहाँ आगे पहुंचकर किसानों से बात करने की कोशिश देखिए करेंगे। आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो तमाम किसान नेता हैं वो हॉल से यहाँ विज्ञान भवन से बाहर निकलते हुए क्या बातचीत रही है, आखिर उनकी ओर से किस तरह का रुख रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कोशिश हमारी ओर से यहाँ की जाएगी कि जो ये तमाम किसान नेता हैं उनसे हम यहाँ पर बात कर पाएं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जानना कि उनकी ओर से क्या कहा गया ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बार बार वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं, इसी वजह से तो हम हर बैठक में पहुँचते हैं। और किस लिए पहुँचते हैं? और यही बात वो बार बार दोहराते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर बॉर्डर्स पर डटे रहने का, कि हम ठंड में वहाँ पर मौजूद रहें। लेकिन सरकार की ओर से आखिर हमारी बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? सरकार सारी बातें मानने की पूरी कोशिश कर रही है, सारी बातें कहने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी अगर ये देखिए तमाम किसान नेता यहाँ पर हैं, क्या बिल्कुल भरका। और मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें सिर्फ आप दिखा रही हैं। एक किस्म दी है कह सकते हैं भी गल सरकार अपनी जगह पर खड़ी है, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि बातचीत में से कुछ नहीं निकला, बातचीत तो टूट गई, आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी। सरकार बुलाएगी तो आएंगे, मीटिंग का कोई वहीं पर सरकार वहाँ पर खड़ी है, हम वहाँ पर खड़े हैं, कोई बाकआउट नहीं। एक किस्म दी है कह सकते हैं भी इस तो बाद मीटिंग होगी, जो सरकार बुलाओगी तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होनी। कोई तरीक नहीं। मीटिंग शुरू हुई है, दोबारा भी हुई है, पहला भी हुई, ज्यादा गलबात नहीं हुई। वो रखी है सरकार को, सरकार के पास वो बात रखी है भी गाड़ी, इस गाड़ी पर भी हमला हुआ है, दर्शनपाल को भी गलत फोन आया है, उसके ऊपर आप असर लें। उस सरकार ने नोट कर लिया, क्या करती है देख लेंगे। ਅੱਜ क्या सरकार ने नोटिस लिया ही नहीं किसानों के ऊपर, किसी तरह गंभीरता ना लिया ही नहीं उन्होंने। नहीं सरकार इन्नी गंभीर नहीं, जिथे पहला खड़ी सी उत्थे खड़ी है। मतलब इन्नी गंभीर नहीं का मतलब ये है कि उसे गल ते अड़ी आ भी हुण कानून उसे गल ते वो कहंदे ने भी ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਹੋਲਡ, बाकी चीज़ां लिख के दे दिन्ने आ, जेड़ा कानून वाली जेड़ी अपनी पराली वाली सारी चीजें सरकार की ओर से कही जा रही है, तो फिर बात क्यों फंसी नजर आ रही है? कहा जा रहा है कि ये संशोधन कर दिया जाएगा, तमाम चीजें वक्त के साथ सही हो जाएंगी, तो अभी रद्द करने पर ही अड़े रहने से क्या समाधान निकल जाएगा? जी तो आप सरकार से पूछे ना भी रद्द क्यों नहीं करते। सरकार क्यों अड़ी खड़ी है? सरकार क्यों गल ते अड़ी खड़ी है? सरकार रद्द कर देवे, सरकार एक गल ते अड़ी खड़ी है बेशे नूं ठीक कर देना कानूनां नूं, जे गलत ने तां ठीक कर दिया हो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਅੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆ ਜਾਓ तेवर कहे जे सीगे मंत्रियों दे अज दी मीटिंग च ਤੇਵਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਗੀ ਸੀ, मीटिंग दा बड़े नरम तेवर सी। नहीं है वो गल नहीं सी ना। सिर्फ 20-22 मिनट तक का वक्त, और उसके बाद ना सरकार ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਲਾ ਚਮ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਚ ਗਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚ? अगर सरकार ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਤਰੀਕ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ਰੱਦ ਤੇ ਖੜੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ। 26 तरीक वाल भी रहूगा, गहाँ भी रहूगा। यानी कि मीटिंग सरकार अगर बुलाती है, दोबारा से बैठक होती है, उसके लिए क्या कहना है आपका? सरकार बुलाती है, आप पहुंचेंगे? जब सरकार बुलाएगी देख लेंगे, उस टाइम फिर से चर्चा की जाएगी। अब समाधान आखिर कैसे निकलेगा? देखिए 60 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आगे कैसे होगा सब कुछ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ठीक है, इतना ਦੀ कोई गल नहीं। उन्होंने कहा भी तुसीं आपदा करो, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ 26 ਨੇ? ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ। नहीं ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੇ ਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ? सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ये ਜਿਹੜੀਆਂ थी ਜਿੱਥੇ मेरी ਹੈਗੇ साथी ਸੀ। बरखा, वहां पर किसान नेताओं से बात कर रही थी। ये थी मेरी साथी बरखा, जो आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रही थी कि ये किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कह रही। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर इसी तरह से राजनीति की जाएगी इस विषय पर,
तो सही नहीं है। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल है, सांसद है नागौर राजस्थान से, एनडीए छोड़ दी उन्होंने इस विषय पर। मेरे साथ एक पूर्व सांसद भी है, राजेश कुमार मिश्रा है, कांग्रेस पार्टी के बनारस से जुड़ रहे हैं, वाराणसी से मेरे साथ सरदार आरपी सिंह है, मेरे साथ रमनीक मान जी हैं, सुमित अब्रोल है मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी है, ममता काले है, प्रेम कुमार है और चौधरी सवित मलिक है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं सुमित अब्रोल और हनुमान बेनीवाल के पास। सरदार साहब मैं आऊंगा आपके पास, दूसरी बार आ रहा हूं आपके पास सरदार साहब। मैं सबसे पहले जा रहा हूं हनुमान बेनीवाल, सांसद है नागौर से, और सुमित अब्रोल। हनुमान बेनीवाल जी, इस समय आपको भारत की जनता देख रही है जी। आपने कहा कि सरकार को इन कानूनों को हटा देना चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, बीच का रास्ता निकालते हैं, ना आपकी ना हमारी। 1.5 साल 18 महीने तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। आप सांसद हैं, आप जिसका मतलब जानते हैं हनुमान जी। 18 महीने तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। बैठ के विस्तार से बात करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। 18 महीने तक, 18 दिन नहीं, 18 घंटे नहीं, 18 महीने तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। क्या दिक्कत है? अभी भी आपको 26 जनवरी को रैली निकालनी है सूर्या जी, अभी भी आपको सूर्या जी लोगों को तंग करना है। क्यों हनुमान जी? सूर्या जी सुमित अब्रोल, हनुमान बेनीवाल जी। सूर्या जी, मैंने एनडीए छोड़ी थी, किसान जो आंदोलित थे देश के अंदर था, और हमने एक ही डिमांड करी थी, कृषि बिलों को वापस लिया जाए या इनको अबेंस में डाल दिया जाए, 2.5-3 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए, और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। और चूंकि आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं, आंदोलन किसान संगठन और पंजाब से शुरू हुआ था, हमने इसको सपोर्ट किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है, और हम ये उम्मीद करें कि आंदोलन हिंसात्मक रूप नहीं ले, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले और किसानों की जीत हो। किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को भी जिद छोड़ के किसानों की मांगें माननी चाहिए सरकार को। ये हम पुणे सरकार से मांग करते हैं, जिद छोड़े। जो अन्नदाता सड़क पे बैठा है, उन्होंने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एनडीए परिवार के हम लोग, चाहे पंजाब में अकाली दल हो या राजस्थान में आरएलपी, ये भी सड़क पे बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इस आंदोलन के जरिए वाई लूटना चाहती है, या लाल झंडे वाले अगर ये कह दें कि हम इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम किसान के बैठे हैं और किसानों के लिए सड़कों में बैठे हैं, किसानों की जीत होनी चाहिए। ये हमने पहले दिन से कहा कि कृषि बिल वापस लिए जाए या इनको अबेंस में डाल दिया जाए, खरीद की गारंटी का कानून बने। हनुमान जी आप सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं, आप नागौर राजस्थान से आते हैं, आप सांसद है, वरिष्ठ नेता है, आप राजनीति भी समझते हैं और आप जनता के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं सरदार आरपी सिंह, सरकार ने कहा है 18 महीने तक लागू नहीं करेंगे, बात करेंगे, तो अब भी ये क्यों और ये कौन लोग हैं? अब तो सवाल उठता है कि अरे कि क्या कृषि कानूनों की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? अरे हर एक भारतीय ये सवाल पूछ रहा है आरपी सिंह जी। देखिए, बेनीवाल जी ने जो कहा वो सरकार ने बात मान ली। उन्होंने कहा कि इनको अबेंस में रखो। बेनीवाल जी ने कहा अबेंस में रखो, सरकार ने 18 महीने का आप चर्चा, ये नहीं अबेंस में तो खत्म हो गया, उस पर लगातार चर्चा करेंगे 18 महीने। उसमें जब हल निकल जाएगा तब उसको उस ढंग से जिस ढंग से जो हल निकलेगा उसको लागू करेंगे। सरकार की कोई जिद नहीं है, सरकार तो किसान हित में बात कर रही है, और ये वही सरकार है जिसने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। बेनीवाल जी ने करवाए सरकार से, इसी सरकार से बेनीवाल जी ने कई सारे काम कराए किसान हित में। और अब भी सरकार जो बेनीवाल जी कह रहे बात मान रही है, परंतु जो बेनीवाल जी कह रहे कि अगर वहां पर लाल सलाम के लाल झंडे वाले लोग या कुछ और लोग उसमें फायदा उठाना चाहे, अब मैं एक निवेदन करता हूँ बेनीवाल जी, जो वहाँ लोग नेता है उससे एक हल्फनामा लिखवा लो, बोलो अगली बार वो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझसे सुनिश्चित सम्मेलन इनमें से आधे से ज्यादा किसान नेता अगली बार पंजाब में चुनाव लड़ रहे होंगे जो वहां पर खड़े हैं। और एक उसमें किस प्रकार के लोग आपने रखे? युगंधर यादव कोई किसान नेता है क्या? वो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सोनिया गांधी के एडवाइजर रहे हैं, आपको भी पता है। वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, उन्हें फिर अपनी पार्टी बना ली, सीए के विरोध में वो थे, आज वो किसानों के पक्ष में और सरकार के विरोध में दिखते हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां देख रहे हैं। अब उनको हक है, ठीक है, उनको एक हनुमान बेनीवाल जी जवाब दीजिए ना, हनुमान बेनीवाल जी जवाब दीजिए ना, इसकी क्या जरूरत है? हनुमान बेनीवाल जी कह रहा हूँ, अब इसकी जरूरत क्या है? सरकार ने कहा, आपने मांगा था, मेरे को याद है, पूछता है भारत पर, आपने मेरे साथ ही कहा था, सुधांशु त्रिवेदी थे और आप थे, आपने कहा था कि इसको लागू मत करिए। और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और
कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा उनको? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा फिर? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही, कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ गए, चलो यही कह रहे कि धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले यार, हो गया। ये नहीं है। चलो सर वो कुछ भी बात, उठा था उस पर भी बात हुई। अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शीशे। 26 तारीख की परेड, उसको लेकर क्या तो ये थे राकेश टिकैत और मैं दोबारा जा रहा हूं हनुमान बेनीवाल और सुमित, और मैं जा रहा हूं इस समय हनुमान बेनीवाल और सुमित अब्रोल के पास। हनुमान बेनीवाल, आप बोल रहे थे कुछ। हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं नौगौर से। हनुमान बेनीवाल जी, आप समझते हैं आप एक सांसद होने के नाते ऐश्वर्या जी, मेरी सरकार ने कहा कि 18 महीने तक हम ये लॉ लागू नहीं करेंगे। पिछली डिबेट के अंदर भी बोलिए, मैंने पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी। मैं मेरी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं कह रहा हूं तीनों बिल वापस ले या अबेंस में डाल दे, और सरकार 1.5 साल के लिए अबेंस में डालती तो इसकी अवधि बढ़ा दे। किसान संगठन चाहेंगे तो 2.5 साल तक, 3 साल तक अबेंस में सरकार रख सकती है, फिर एक नया कानून लेके आ सकते हैं जो किसान हितों का हो। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने 1.5 साल डाल दिया तो उससे भी हम खुश नहीं है। खरीद की सुमित अब्रोल, देखिए मैंने आपको क्या, सुमित बड़ी ही विचित्र परिस्थिति देखने को मिल रही है ऐश्वर्या। कहिए। हाँ मैं कह रहा था बहुत ही विचित्र परिस्थिति देखने को मिल रही है कि जो देश और देश का हर नागरिक पूरी तरह से किसान के साथ खड़ा रहा, चाहे वो कानून के इस पक्ष की ओर हो या उस विपक्ष की ओर हो, चाहे क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि इस देश के जो अन्नदाता है उसने हरित क्रांति लाने के लिए अपने खून से, अपने पसीने से धरती को सींचा है। बट अब जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह का उद्देश्य इसमें से डाइल्यूट होता नजर आ रहा है, बार बार मांगों दर मांग बढ़ती जा रही है और एजेंडा चेंज होता जा रहा है, उससे शायद ये प्रतीत होता है कि समाधान ना निकालना ही शायद उसका शुरू से उद्देश्य रहा है। इस पूरी मूवमेंट का, इस पूरे निराधार सी नजर आने लगी है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या हनुमान बेनीवाल जी? और फिर मैं जा रहा हूं राजेश कुमार मिश्रा के पास। मेरे को यह सवाल राजेश कुमार मिश्रा से पूछना है। कांग्रेस के नेता है, पूर्व सांसद है, बनारस से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मेरी आप भी पूर्व सांसद है राजेश जी। राजेश जी बताइए, मेरी तरफ से सुमित का जवाब दीजिए। नहीं है ऐश्वर्या जी। राकेश टिकैत हमारे साथ है इस समय। राजेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरा सवाल राकेश टिकैत जी के साथ है। राकेश टिकैत जी, आवाज आ रही है आपको? राकेश टिकैत, नहीं ये निकाह प्रेशर है, ऐसा नहीं आप। अरे हमें अपना तैयारी कर लेने दो परेड की है जी। प्रपोजल में जो असहमति जताई गई है, हाँ नहीं हमारा सब संगठन सब साथ में है, और अब जाकर हम रिव्यू नहीं करेंगे। अगर 2 साल कहिए, 4 साल कहिए, हम रिव्यू नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि रिव्यू किया जा सकता है। नहीं हमने कहा कि हम जाके वहाँ सलाह करेंगे, सब चीजों पे सलाह करेंगे, ये इन्होंने कहा। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बात करनी हो तो आप हमको बता दो, हम कल फिर बात कर लेंगे। तो हम, अरे मेरी पर्सनल थोड़ा, मैं सबके साथ हूँ भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो अगर अभी बैठक के लिए बुलाएगी राकेश जी तो पहुंचेंगे आप? है जी, आराम पीछे करो भाई। नहीं सरकार, मैं कोशिश करूंगा कि राकेश टिकैत हमसे बात करें, रिपब्लिक भारत से बात करें अभी आपको, लेकिन मैं करनी हो तब तक राजेश कुमार मिश्रा जी से पूछ रहा हूँ। हमें इन पर बात करनी हो आपको, से चर्चा करेंगे, फिर वही बात करेंगे। हमसे बात करें, सीधा जा रहा है राकेश टिकैत की बात आ रहा है। अगर जरूरत होगी इनसे बात करने की तो हम बता देंगे। नहीं ये कह रहे हैं कि कल ही हम बात कर लेंगे। राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राकेश जी, सुबह जब शुरू में आप यहाँ पहुंचे थे तो एक तस्वीर ऐसी आ गई थी, उस पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। वो जो शीशे यहाँ पर तोड़े गए थे, आपने वो तस्वीरें देखी थी, वो जो अराजकता देखने को मिली थी, क्या वाकई में वो जरूरी थी? ये भी समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि आपने खुद देखा, आप वहाँ पर मौजूद थे। नहीं वो जिस तरह का हुआ वो नहीं रोकना चाहिए, और ये पूर्ण रूप से पुलिस की कम्युनिकेशन का हुआ है। जो आदमी जहाँ से आ रहा है वो गाड़ी खुद भी नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा कि वहाँ पे वो डंडा उठा है, उनको क्यों रोक रही है पुलिस? जब इनकी कम्युनिकेशन की कमी है, जो गाड़ियाँ आ रही है
वे गाड़ियां हर रोज आ रही हैं, उनके नंबर दे दो, क्यों उनको तंग करा जा रहा है? किसी गाड़ी पे पोस्टर लग रहा, वो लग रहा, आप उसको। इस बात पे सरकार ने क्या कहा आपसे? इसने कहा कि जांच करवा लेंगे। राकेश टिकैत को राकेश टिकैत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वहां पे बात कर रहे थे मेरे साथ राजेश कुमार मिश्रा और रमनीक मान। राजेश कुमार मिश्रा पूर्व सांसद है और यहां से रमनीक मान। राजेश कुमार मिश्रा जी, मेरे को बताइए, सरकार कह रही है 18 महीने तक कृषि कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर रैली निकालनी है। क्या ये चाहता है अन्नदाता? बताइए आप तो सांसद रहे हैं, या ये कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, पूर्व सांसद महोदय बताइए। पहले बात सुन लीजिए हमारी, ऐश्वर्य जी हमारी बात सुनिए। देखिए, गणतंत्र दिवस पर रैली निकालना, जी बताएं, झंडा लेके चलना, झंडारोहण करना, ये हर हिंदुस्तान के नागरिक का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। इसे कोई किसी को नहीं रोक सकता। वो किसान, जो सबसे बड़ी आज की समस्या है किसान आंदोलन पे, जिस पे आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम किसानों के लिए जो कानून लेके आए हैं उससे किसानों को फायदा होगा। किसान ये कह रहा है कि नहीं, इससे साहब हमारा नुकसान हो जाएगा, हम मजदूर हो जाएंगे, इन कानूनों को आप वापस लीजिए। सरकार कोई कानून जनता के लिए बनाती है और जनता यदि उस पर सहमत नहीं है, उसे नहीं मानने के लिए तैयार है, तो आखिर सरकार की इतनी जिद क्यों है? 11वें दौर का आज ये वार्तालाप इनका खत्म हुआ है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है। 125 से ज्यादा किसानों का देहांत हो चुका है। आप पानी की बौछार डाले हैं। 1 डिग्री 1.25 डिग्री के टेम्परेचर में किसान जमीनों पे बैठे हैं, और उसके बावजूद यदि सरकार की ये जिद हो कि नहीं, इस कानून को हम लागू ही करेंगे, तो आप बताइए क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? और आप लगातार एक प्रश्न कर रहे हैं, कौन लागू कर रहा है? सरकार कह रही है रमनीक मान। अरे पूर्व सांसद महोदय राजेश कुमार जी, आप तो ऐसा मत बोलिए। रमनीक मान जी, सरकार कह रही है 18 महीने तक लागू नहीं होगा। पहले हमारी बात, 1.5 साल सरकार कह रही है, सुन लिया मैंने, आप जवाब दीजिए। देखिए क्या है ऐश्वर्या, ये सांसद, ये पूर्व सांसद जरूर रहे, पर मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं। जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट जरा बोलने दीजिए भाई, बहुत संयम से आपको सुना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर एजेंडा है क्या? 3 कानूनों पे बात करनी है, चौथा मतलब आपके चैनल की भाषा में सर्जिल इमाम को छुड़वाना है, एजेंडा है क्या? गोल पोस्ट चेंज करते चले जा रहे हैं भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, एजेंडा बिल्कुल नहीं। इतने आप किसानों की बात कीजिए सांसद जी। अरे पूर्व सांसद महोदय राजेश कुमार मिश्रा जी, आप सिर्फ किसानों की बात कीजिए। आप ये बात गलत नहीं है। सरकार कह रही है 18 महीने तक ठंडा पानी कृषि राजनीति बाद में करना, वो आपका राजनीति का काम उसने कर दिया शुरू, समझ गए ना? जो अभी से वापस आया वो कर चुका। वो 5 अक्टूबर को ये चालू करके गया था सब कुछ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप ये तय कीजिए एजेंडा है क्या? एमएसपी पे नया कानून लाना है, 3 कानूनों को वापसी करना है, मार्च करनी है। अगर मार्च करना आपका एजेंडा है तो 26 जनवरी को मार्च करो और जाओ अपने घर। हो गया तुम्हारा बहुत यार। और मैं ये बताऊं वाजे तौर पे आपको यार, एक बार ऐश्वर्या मेरी बात सुनो, जिस दिन पहले दिन ये राकेश टिकैत आया, ये दिल्ली पुलिस में था। पहले मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस में होते हुए इसको मौका नहीं मिला 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का, तो अभी अपनी परेड निकालने के चक्कर में है। पहले दिन जिस दिन ये आदमी आया बॉर्डर पे, इसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई थी कि सरकार को गोला लाठी देनी पड़ेगी। एक बार गोला लाठी इसको भी देके देख लो, शायद ये मान जाए। यार ये जिस प्रकार की भाषा का इसने कल इस्तेमाल किया कि हम उसका इलाज बिठा देंगे और हम बक्कल उतार देंगे, ये किसान नेता है यार। दे आर नेताज विजय एजेंडा, इनका एजेंडा है इन भेड़ियों को अलग करो और आप किसानों से, लेजिटिमेट लोगों से बात करो, आपका सारा हल हो जाएगा। और ये बार बार कह रहे हैं किसान है किसान है। अरे भाई 6% किसानों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर करते भी हैं तो। अगर मान ले कि सारे हरियाणा, सारा पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी, 3 फसलें ऐश्वर्या। हनुमान बेनीवाल जी जवाब दीजिए। दूसरी हनुमान बेनीवाल जी, अब नीचे बाकी 20 कनकों की बात क्या कर रहे हैं फसलों की? किसी फसल की बात नहीं हो रही कि कौन है ये लोग? जवाब दीजिए हनुमान जी। बहुत आसान है जी। मैंने पहले दिन से आपको कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है, और राजस्थान के बॉर्डर पे मैं लगातार 28 दिन से बैठा हूं, और हमारी एक ही डिमांड है, 3 कृषि बिलों को सरकार वापस ले या अबेंस में डाल दे,
और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और किसानों की आय दुगनी की जाए। इसमें लाल झंडे और कांग्रेस वाले अगर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहते तो हम उनके साथ नहीं है, हम सिर्फ किसान पुत्र होने के नाते किसान के साथ हैं और ये मांग हमने सरकार से करी, इसलिए एनडीए छोड़ा मैंने। फिर मेरी मांग है कि किसान बिलों को वापस लिया जाए या अबेंस में डाला जाए, 1.5 साल के बजाय 2.5 साल कर दिया जाए और एमएसपी पे गारंटी खरीद का कानून बने और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों की आय दुगनी हो। हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना है। अब नीचे अवस्थी जी बताइए, आंदोलन को जारी रखना। 1.5 साल से खुश नहीं है बॉर्डर पे 1.5 साल 2.5 साल में क्या फर्क है? 1.5 साल में आप इन कानूनों के पक्ष और विपक्ष में राय नहीं तैयार कर सकते क्या? 1.5 साल कम है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले किसान की हालत ना सुधरे, ये सारे कांग्रेस और कम्युनिस्टों का संकल्प है कि अगर इनकी आय बढ़ गई तो फिर किसान इनके साथ हो जाएंगे। जिसको गैस मिली, जिसको शौचालय मिले, जिसको पक्के घर मिले, वो सब आज मोदी के साथ हैं। असली मसला ये है, मैं आज बिल्कुल साफ बात बता दूं कि अब यह आंदोलन अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में जब से सरकार ने कहा कि हम एवेंस पे डालने को तैयार है, 1.5 साल बहुत होता है सुझाव के लिए, बात करने के लिए। ये सारी जनता की सहानुभूति खोता जा रहा है ये आंदोलन। हनुमान बेनीवाल जी, आपको नहीं लगता ये हनुमान बेनीवाल जी जो भी एमएसपी ने कहा है दे दी कि सरकार के ये कहने के बाद गारंटी दे दी, 18 महीने एमएसपी और मंडी सिस्टम। अब नीचे अवस्थी जी आपका ये पॉइंट बहुत सटीक है। अब नीचे अवस्थी जी आपके इस पॉइंट को मैं उठाना चाहता हूँ। अब नीचे अवस्थी जी आपके इस पॉइंट को मैं उठाना चाहता हूँ। अब नीचे अवस्थी जी आपके इस पॉइंट को उठाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, सांसद महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता हनुमान जी कि जिन किसान भाइयों के साथ आप बैठे हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि सांसद महोदय 18 महीने में तो समझ सकते हैं सही है कि गलत? बिल्कुल उनका हनुमान बेनीवाल जी जवाब दे रहे हैं और फिर ममता। लेकिन सरकार ने ये थोड़ी कहा कि 18 महीने बाद हम चेंज करके लाएंगे। सरकार ने ये नहीं कहा कि 18 महीने में हम नया कानून, अगर इसमें कमियां खामियां हुई तो नया कानून लाएंगे। ये सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि 18 महीने का 24। देखिए सरकार को हल निकालना है और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आंदोलन की अगुवाई आरएलपी पार्टी नहीं कर रही है। मैं किसान का बेटा होने के नाते किसान संगठनों के साथ खड़ा हूँ। आंदोलन की अगुवाई पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, किसान संगठन कर रहे हैं और वही लोग वार्ता के अंदर जाते हैं। मेरी जो डिमांड थी आरएलपी की, तीनों बिल वापस लिए जाए या अबेंस में डाल दिए जाए और एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून बने और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अभी पहले एनडीए का पार्ट था, तब सरकार के अच्छे बिलों का समर्थन भी किया था। चूंकि ये बिल अच्छे नहीं थे और सरकार खुद अमेंडमेंट को तैयार है, होल्ड कर रही है, तो सरकार को आगे होकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी राजनीति करना चाहते होंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन बिलों के माध्यम से अपनी राजनीति नहीं चमकाना चाहती। किसानों के साथ मैं स्वयं देश का पहला सांसद हूँ जो 28 दिन से रोड पे बैठा हूँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे सड़क पे बैठा हूँ कि किसानों की जीत हो, अहिंसात्मक तरीके से किसानों की जीत हो। ममता काले बताइए ममता काले। जी सुमित मैं आ रहा हूँ, उसके बाद सरदार आरपी सिंह जी आ रहा हूँ। ममता काले जवाब दे रही है। देखिए राजेश कुमार मिश्रा जी वहां पे, हाँ ममता काले राजेश कुमार मिश्रा। ऐश्वर्या जी मैंने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी। सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहती हूँ हमारे जो सांसद महोदय यहाँ पर हैं कि आप ये बताइए कि आंदोलन किस पर शुरू हुआ था? आंदोलन तीनों बिल्स को वापस लेने की तो बात पर शुरू आरंभ हुआ ही नहीं था, बात पर हुआ था एमएसपी की। अगर हमारे सांसद महोदय को जानकारी है और आई एम श्योर जो होगी, अगर एमएसपी की बात की जाती है तो पिछले 6 सालों का डेटा निकालिए कि आज की सरकार ने एमएसपी पर कितनी फसल की खरीदी करी है और यूपीए की सरकार ने उसके में कितनी करी थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंकड़ा साफ है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है उसने बहुत बड़ी मात्रा में एमएसपी पर खरीदी करी है। अगर वो एमएसपी पर इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी करते रहे हैं तो फिर एमएसपी खत्म करने की बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या देश में अनरेस्ट फैलाने का है? मुद्दा क्या दिल्ली को बंद करने का है? मुद्दा क्या यह है कि आज वहां पर जो उस एरिया के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके घर, उनकी आजीविका बंद हो गई है। ऐश्वर्या, जो डेली वेज लेबर हैं वो इस बंद के कारण, इस अनरेस्ट के कारण अपनी कमाई पर नहीं जा पा रहे हैं। जवाब दीजिए। करोड़ का नुकसान डेली हो रहा है। ये लोग वैसे तो रेवेन्यू जनरेशन हनुमान बेनीवाल, सरदार आरपी सिंह हनुमान बेनीवाल। तीसरी आवश्यक बात ऐश्वर्या जी मैडम जो कह रही है, मैडम ये कह रही है
कि एमएसपी पे आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब के अंदर, तब सरकार बात करती पंजाब के अंदर किसानों से। पंजाब में सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। जब एमएसपी पे आंदोलन शुरू हुआ तब सरकार ने बात नहीं करी। सरदार साहब बैठे हमारे साथ। सरदार मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? बताइए क्यों नहीं थी कि तीनों बिल आप ला रहे हो और खुद ही बैकफुट पे आ रहे हो? सरदार आरपी सिंह जी बताइए, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। सरदार आरपी सिंह जी, बेनीवाल जी, हम भी जानते हैं और मैं खुद किसान इसलिए कह रहा हूँ, हम पिछले 70 साल से किसानों की दशा क्या है हम जानते हैं। किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो हमको छूट देनी पड़ेगी उनको कि वो बाहर भी अपना माल बेच सके सरकारी मंडी के अलावा, और इसमें नुकसान नहीं है। सरकारी मंडी है, आप तय करें सरकारी मंडी से बाहर नहीं बेचना, मत बेचिए, परंतु अगर आपको ऑप्शन मिलती है, कोई कहता है हम करने को तैयार है। और अफसोस ये है कि कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा के अंदर ये ऑलरेडी है, चन्नो पेप्सिको नाम से ऑलरेडी वहां पर ये लागू है। वहां पर पेप्सिको वहां आलू उगवाती है उनकी विधानसभा में, और चन्नो नाम की जगह से कोई किसान आया नहीं इस आंदोलन में, क्योंकि वो खुश है। हमने सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो पंजाब सरकार ने भी लागू कर रखी थी, राजेश कुमार मिश्रा, सुमित अब्रोल, उसको मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सरदार साहब। हमने किसानों की राजनीति हो रही है। ये जी हमारे भाई जो बता सुमित अब्रोल, इसको खत्म कैसे करेंगे? सरकार ने कहा सुमित 18 महीने तक नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? सुमित 30 सेकंड समय कम है मेरे पास। ये सारे के सारे जड़ ये है कि इसमें जितने भी लोग इस विवाद से जुड़े हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये अंदर से सब जानते हैं कि अगर ये कानून लागू हो गया तो किसान की आय दुगनी होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान की आय दुगनी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहली सरकार ऐसी आई है हिंदुस्तान में, भारत में, जिसने एक सुमित, मैं आपको रोक रहा हूँ 5 के प्रहार पे। मैं सीधा अपनी साथी बरखा के पास जा रहा हूँ। उनके साथ वो किसान नेता है जिसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। सुमित, माफी चाहता हूँ, जा रहा हूँ अपनी साथी बरखा के पास। बरखा, हाँ, जो मर्जी बुलावे आवांगे, जो मर्जी बुलावे आवांगे। 26 तारीख की रैली मतलब अब होके रहेगी, उससे पहले कोई बैठक हो सकती है? नहीं हैगी। ये जो ट्रैक्टर परेड है आपकी, बेटे परेड करेंगे। अच्छा मनसा जी, सुबह की भी बात मैं करना चाहूंगी। देखिए अभी आपसे सब बात कर रहे हैं, वो जो शीशा तोड़ा गया यहाँ पर, तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, उसकी आखिर जरूरत क्या थी? आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं ना शुरू से, तो फिर ये करने की क्या जरूरत? नहीं, हंसी नहीं तोड़ा, पुलिस ने तोड़ा नहीं तोड़ा। मैं जो टूट गया तो मैं रौला पड़ा मेरे शीशे को तोड़ता। हमने जो तस्वीरें थी, फिर हमने खूंटा चलाया। खूंटा में आपने वो चढ़ाया था ना? नहीं, सड़क पे मारे। मैं खूंटा सड़क पे मारा शीशे पे आपने वो बिल्कुल नहीं। एक क्या बात मेरे को कहना, बेटे तू मेरी पोती वर्गी है, नहीं उस पर। अच्छा, तो ये क्योंकि देखिए अगर पुलिस रोकती है या बातचीत करना चाहती है, थोड़ा अराजक हो जो ना, वो भी परेशानी करने वाली चीज होती है थोड़ी। नहीं क्यों परेशान करते हैं हमारा सारा। यहाँ पर हमने मनसा जी से बात करने की कोशिश की है उसी बात को लेकर जो सुबह यहाँ पर हुई थी। उनका ये कहना था मैंने नहीं तोड़ा। हालांकि देखिए वीडियो में स्पष्ट नजर यहाँ पर आता है कि वो डंडे से शीशे को तो ये थी मेरी साथी बरखा, सरदार आरपी सिंह, अवनिजेश अवस्थी। तो ये थी मेरी साथी बरखा। बरखा बात कर रही थी उसी किसान नेता से, मान साहब से, जिनकी गाड़ी का आज इशू हुआ। सरदार आरपी सिंह, हनुमान बेनीवाल जी, राजेश कुमार मिश्रा, अवनिजेश अवस्थी, रवनीक मान, सुमित अब्रोल, ममता काले। समय मेरे पास कम है, बहुत ज्यादा लाइव इनपुट आया, लेकिन एक बात ये साफ है, रवनीक मान साहब, सुमित जी, सरदार आरपी सिंह, कि हनुमान बेनीवाल आप सांसद हैं नागौर से, और राजेश जी आप पूर्व सांसद हैं। आप दोनों समझते हैं कि 18 महीने में समझाया जा सकता है कि इस बिल में क्या सही और क्या गलत। फिर भी ये राजनीति करना, ये इस आंदोलन का चेहरा या असली चेहरा मैं कहूं तो दिखाता नजर आ रहा है। ये राजनीतिक रोटियां जो लोग सेकने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अन्नदाता के नाम पर, ये नहीं चलेगा। 5 के प्रहार पर आज ही